सावन मास और शिव आराधना को लेकर आज मेरठ दर्पण न्यूज की खास चर्चा में हम आपको रूबरू कराएंगे जाने माने विख्यात ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित शरद कृष्णा जी से। आज पंडित जी से हम जानेंगे कि सावन मास कब से शुरू होगा, महाशिवरात्रि कब है, सावन मास में शिव पूजा का क्या महत्व है, रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष के क्या महत्व है, घरों में रखे जाने वाले शिवलिंग का आकार और प्रकार क्या होना चाहिए। पंडित नमस्कार। नमस्कार। मेरठ दर्पण न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने सुनने वाले भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले सावन मास के लिए और शिवरात्रि के लिए। पंडित जी, आने वाले सावन मास को लेकर हम अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जी जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सन 2021 में सावन मास कब से शुरू हो रहा है? अभी ये 25 जुलाई से शुरू होगा और 22 अगस्त तक रहेगा। तो इस बार करीब 29 दिन का श्रावण माह है और अब की बार जो शिवरात्रि है वो चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन होगी, जैसा हर साल होता है। और ये जहाँ तक 6 अगस्त के आसपास 6 अगस्त को पड़ेगी। सावन मास में ज्योतिष और अध्याय की दृष्टि से क्या महत्वता है? देखिए, ज्योतिष में तो शिव को बहुत ही माना गया है, क्योंकि ये माना गया है कि चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का स्वामी है और मन मस्तिष्क जब तक स्वस्थ नहीं होता और किसी प्रकार से भी उसमें कोई त्रुटि या कोई बीमारी पैदा होती है तो शरीर पूर्णतः अस्वस्थ हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि भगवान शिव जो कि चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, वही चंद्रमा के देव हैं और चंद्रमा के ऊपर पूर्ण अधिकार उन्हीं का है। और शिव की स्तुति करने से, शिव की साधना करने से जो साधक पूर्ण मनोभाव से शिव की आराधना करते हैं तो उनका चंद्रमा कभी भी उनको कोई बुरे परिणाम नहीं देता है। उनका मन मस्तिष्क सदैव ही स्वस्थ रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शिवलिंग की पूजा करने की क्या विधि होती है? देखिए, शिवलिंग को कई बार कुछ अज्ञानतावश लोग केवल लिंग की पूजा करते हैं, तो वैसा करना ठीक नहीं है, चूँकि शिव और आदि शक्ति ये दोनों ही शिव के अंश हैं। शिव ने स्वयं शक्ति की उत्पत्ति की और नीचे जो बेस बना होता है लिंग के, उसको योनि माना जाता है। ऊपर जो है वो शिव का लिंग है। लिंग शिव का अर्थ है कि परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। तो इस विश्व की जो उत्पत्ति हुई है वो शिव से हुई है। तो मेरा मानना ये है कि शिव और आदि शक्ति दोनों की ही पूजा की जानी चाहिए। तो जो पूजा करने की सही विधि है उसमें आप सबसे पहले उनको पंचामृत से या गंगा जल से उनको अभिषेक करें। अभिषेक करने के उपरांत उनको चंदन अर्पण करें, धतूरा, भांग, आँख के फूल इत्यादि उनको आप अर्पण करें, उनको भोग लगाया जा सकता है। तो ये सही विधि है और सही मंत्रोच्चार होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको संस्कृत ठीक से न आती हो तो आप मन ही मन या हिंदी में उच्चारण करके पूजा करें, लेकिन गलत उच्चारण संस्कृत के मंत्रों का ना करें, उसका आपको दुष्परिणाम मिलता है। इसलिए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान मनोभाव को देखते हैं। हमारे भगवान आशुतोष जो हैं वो बहुत ही दयालु देव माने जाते हैं। महादेव नाम है उनका। तो महादेव ने जो इस सृष्टि की रचना की है, हम सब लोगों की रचना की है, वे हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। वे हम सब पर बहुत दयालु दृष्टि रखते हैं। वे हमारे मनोभाव को देखते हैं और हमारा मनोभाव, यदि साधक का मनोभाव अच्छा है तो यदि पूजा में कहीं कोई त्रुटि भी रह जाती है तो वो उसको क्षमा करते हैं। तो जैसे रुद्राक्ष को देखा जाता है महादेव के रूप में,
जी। तो रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है और क्या इसके कितने मुखी हैं, क्या तात्पर्य होता है? देखिए, रुद्राक्ष शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र का अर्थ है शंकर भगवान शिव, है ना, और अक्ष का मतलब है अश्रु। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शिव के अश्रु जब गिरे पृथ्वी पर तो इसने रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति की, और रुद्राक्ष के वृक्ष के ऊपर जो फल लगता है वही रुद्राक्ष के रूप में हम सब लोगों को मिलता है। रुद्राक्ष बहुत प्रकार के होते हैं, 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, और रुद्राक्ष को धारण करने से यह मान्यता है हिंदुओं में। आपने देखा होगा बहुत से साधु लोग बहुत रुद्राक्ष पहने हुए होते हैं, हिंदू लोग अधिकतर रुद्राक्ष पहने हुए होते हैं। तो रुद्राक्ष की अपनी बहुत महिमा है, और रुद्राक्ष को धारण करने से शरीर पे शिव हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारी आत्मा उनके बहुत करीब होती है। तो इसको बहुत ही अच्छा माना गया है हिंदू संस्कृति में, इसलिए रुद्राक्ष को हम सभी लोग धारण भी करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो आम मानस को कौन से मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या ये राशि के हिसाब से होते हैं, इनका क्या महत्व होता है? नहीं, देखिए, असल बात यह है कि रुद्राक्ष 1 से लेके 21 मुखी तक के होते हैं, और जिस ग्रह पीड़ा से हमें मुक्ति पानी हो उतने उसके संबंधित रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सूर्य देव जो है वो कहीं कुंडली में इस प्रकार बैठे हों कि उनसे हमें पीड़ा मिल रही हो, तो हमें 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मान लीजिए हमें मंगल देव जो कि क्रूर ग्रह माने गए हैं, वो यदि हमें कहीं परेशानी पैदा कर रहे हों, या उनसे वो हमारी कुंडली में कहीं अच्छे भाव में न बैठे हों और उनके बुरे फल हमें प्राप्त हो रहे हों, तो हमें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा से संबंधित यदि कोई बीमारी हो, चंद्रमा से संबंधित कोई बुरे फल हमें मिल रहे हों, तो हमें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस प्रकार से तय किया जाता है इसको। और रुद्राक्ष जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों को 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि वे इस प्रकार की माला धारण करते हैं अपने गले में, तो उनको चूँकि राजनीतिक लोगों को जनता का जो कहूँगा मैं सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो साथ की आवश्यकता होती है, तो जनता का साथ उन्हें बहुत ज़्यादा मिलने लगता है। अच्छा, ये रुद्राभिषेक क्या होता है, क्या इसके महत्व हैं? थोड़ा रुद्राभिषेक के बारे में जानकारी देंगे? देखिए, रुद्राभिषेक कई प्रकार से कराया जाता है। रुद्राभिषेक गंगा जल से भी किया जाता है, दूध से भी किया जाता है, दही से भी किया जाता है, शहद से, सरसों के तेल से, गन्ने के रस से। तो जो साधक अपनी मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं रुद्राभिषेक के माध्यम से, तो वे अलग अलग तरीक़ों से उनको रुद्राभिषेक करना चाहिए। समझिए, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि रुद्राभिषेक मैं जल से करूं, गंगा जल से करूं, तो उसको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य, उसके मनोरथ की पूर्ति, वो सब बहुत तेज़ी से होती है। और समझिए, यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा हो, तो शनिवार के दिन उसको किसी सिद्धपीठ शिवलिंग पर जाकर सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि हम सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करते हैं और जिस शत्रु के विषय में हम अपने मन में मनोभाव लेकर रुद्राभिषेक करते हैं, तो उस शत्रु का नाश होता है, उससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और जैसे कुछ रोग निवारण के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है, धन की प्राप्ति के लिए, समृद्धि की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। तो अनेक प्रकार के रुद्राभिषेक हैं, और रुद्राभिषेक कराने का कोई ऐसा विशेष समय नहीं है। वैसे सोमवार या श्रावण माह के किसी भी दिन
ख़ास तौर से यदि सोमवार, जैसे इस बार श्रावण माह में 4 सोमवार पड़ेंगे, तो यदि हम श्रावण माह के सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करें तो वह बहुत ही लाभदायी होता है। और रुद्राभिषेक में जो हमारा यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राध्यायी रुद्र अष्टाध्यायी की उत्पत्ति हुई है, उसमें उसका विवरण मिलता है। तो रुद्रा अष्टाध्यायी में 8 पाठ माने जाते हैं, होते 10 हैं, लेकिन 8 अध्यायों का उसमें जो है पाठ किया जाता है। 9वां पाठ शांति पाठ होता है और 10वां पाठ जो है वो प्रायश्चित का होता है। तो यदि प्रायश्चित का अर्थ है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मुझसे कोई गलतियां हुई हैं, किसी की आत्मा को मैंने सताया है, किसी व्यक्ति को सताया है, किसी प्राणी को सताया है, तो उसका प्रायश्चित वो उस समय कर सकता है। और एक चीज़ और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, पूजा कोई भी हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे कोई और पूजा हो, वो यदि आप किसी पंडित द्वारा अपने घर में करा रहे हैं, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा उसको संपादित कराना चाहते हैं, तो किसी योग्य पंडित का ही चुनाव करें ताकि सही ढंग से पूजा हो सके और उसका सही आपको परिणाम प्राप्त हो सके। ये रुद्राभिषेक के बाद हवन कराने का भी कुछ महत्व होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कराना चाहिए हवन की अपनी एक महत्ता है। हवन के बारे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रुद्राभिषेक के बाद हवन कराना शायद आवश्यक नहीं होता, लेकिन यदि कराते हैं तो उसके अच्छे ही परिणाम मिलते हैं, अच्छे फल प्राप्त होते हैं, वो जरूर कराना चाहिए। सावन मास में हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा। जी जी। तो कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है, क्या इसकी महत्व है, क्या इसकी? नहीं, देखिए, शायद अंकित जी अभी आपको पता नहीं है कि केवल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये देश के विभिन्न भागों में निकाली जाती है, कई सारे प्रदेशों में निकाली जाती है। और केवल हरिद्वार या गोमुख से जल लेकर कांवड़िए नहीं आते हैं, बहुत सारे और जगहों से भी कांवड़िए जल लेकर जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के पास साधना करने के लिए जाते हैं, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए वो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो कांवड़िए जल लेकर आते हैं, बहुत मनोभाव से लाते हैं, वो साधक बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं पूर्ण करके अनेक कष्टों को झेलते हुए जाते हैं। सरकारें भी उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, लोग भी जो वहाँ जो स्थानीय निवासी होते हैं वो भी उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ लोग, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पुरा महादेव और ओगरनाथ मंदिर, तो ये दोनों को बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ पर लोग जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए शिवरात्रि के दिन, लेकिन कुछ लोग वो अपने घर के पास के मंदिरों में भी जाकर जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, जैसे अब सावन मास चल रहा है, सब लोग शिव जी की पूजा करते हैं जी। कोविड का टाइम चल रहा है, अधिकतर मंदिरों में कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो क्या हम अपने घरों में भी शिवलिंग रख के उसकी पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ आपके इस प्रश्न पर मैं बता दूं कि घर में हमें केवल नर्मदा नदी से निकले हुए पत्थरों से निर्मित जो शिवलिंग होते हैं, या तो वो और या फिर पारद के शिवलिंग, ये 2 शिवलिंग ही घर में स्थापित करने चाहिए। दूसरे बड़े शिवलिंग घर में स्थापित नहीं किए जाते हैं, चूँकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, प्राण प्रतिष्ठा के बगैर उनको घर में नहीं रखा जा सकता है। और घर में कभी भी किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, वो मंदिरों में ही होती है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है, बड़े शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। और ऐसा माना गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारे अंगूठे का ऊपर का जो पोरवा है, इस पोरवे से बड़े शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए। तो
पंडित जी, सावन के मास के बारे में आपने हमें बहुत जानकारी दी। इसके अलावा अगर आप और हमारे कुछ व्यूअर्स को कुछ बताना चाहें अपने बारे में। देखिए अंकित जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए समय निकाला है। अब मैं अपने सुनने और देखने वालों को, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि जो रुद्राक्ष है इसकी महिमा शास्त्रों में बेहद है। उसका वर्णन शब्दों में कर पाना ही बहुत मुश्किल है। यदि बहुत सारे लोग आजकल कन्याओं के विवाह को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, अवांछित रूप से विलंब होता चला जाता है अच्छे वर की तलाश में। यदि इस प्रकार का कोई मामला है और किसी को इसका उपाय करना है तो उन लोगों को गौरी शंकर रुद्राक्ष की पूजा करके, उसको अभिमंत्रित करके सोमवार के दिन उसको शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। उसके बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। बहुत से लोगों को विवाह उपरांत संतान उत्पत्ति में बड़ी विलंब हो जाता है। वो लोग बड़े परेशान रहते हैं किन्हीं रोगों के कारण या किन्हीं वजहों से संतान प्राप्ति में उन्हें दिक्कत आती है, तो ऐसे लोगों को गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी रत्न, कोई भी चीज़ जो धारण करते हैं उसका संपूर्ण रूप से अभिमंत्रण होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई नग आप धारण कर रहे हैं, कोई पत्थर धारण कर रहे हैं, तो पत्थर वो तब तक रत्न नहीं बनता जब तक कि वो अभिमंत्रित ना हो जाए। अभिमंत्रित होने के पश्चात ही हम उसको रत्न कहते हैं और उसके बाद वह अपना संपूर्ण प्रभाव हमको देता है, उसके शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं।